नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि जो टेस्ला है वो फाइनली भारत आ चुका है। 8 ऑफ जनवरी को टेस्ला ने भारत के अंदर बेंगलुरु के अंदर यहां पर अपना कंपनी रजिस्टर किया था। यहां पर इस वीडियो में आप सारी जानकारी ले सकते हो, लेकिन यहां पर एक और नई खबर सामने आई है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए जो टेस्ला है वो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन टेस्ला ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर उसको डायरेक्टली अमेरिका से भारत में नहीं किया है, उसको डाइवर्ट किया है नेदरलैंड के थ्रू। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, एलॉन मस्क टेस्ला टू टेक टैक्स फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन रूट टू एंटर इंडिया। और यहां पर आप देख पाओगे ये यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है नेदरलैंड्स। इसको आप होलैंड से भी नाम से जानते हैं, डच पीपल के नाम से भी आप अक्सर सुनते होंगे। तो यहां पर ये जो देश है दोस्तों, आप देख सकते हो कि दो देशों के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। एक यहां पर आप देख सकते हो बेल्जियम, यहां पर आपको देखने को मिलेगा जर्मनी, और यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज मिलेंगे। अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे ज्यादातर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर अक्सर या तो हेग में आपको मिलता होगा, एम्स्टरडैम हो गया, रॉटरडैम कन्वेंशन आप सुनते होंगे। तो ये छोटे से आबादी का देश है, जस्ट 1.7 करोड़ पॉपुलेशन है। भारत के अंदर पॉपुलेशन हमारी करीब 130 करोड़ के आसपास है। लेकिन क्या आपको पता है कि नेदरलैंड की जो ओवरऑल जीडीपी है वो है करीब $1 ट्रिलियन। जी हां, $1 ट्रिलियन। हमारे यहां जीडीपी है करीब $2.8 ट्रिलियन के आसपास। अभी घटेगा बढ़ेगा वो देखना होगा जो जीडीपी में चेंजेस हुए हैं, लेकिन इतने छोटे आबादी का देश यहां पर कैपिटा जीडीपी आता है 58,000 के आसपास। तो ज्यादातर कंपनीज, इवन आपने रिसेंटली सुना होगा वोडाफोन का जो पूरा केस डिस्प्यूट हुआ था, तो यहां पर उन्होंने भी क्या किया था, वोडाफोन एक तरह से यूके की कंपनी है, लेकिन उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट नेदरलैंड के थ्रू यहां पर भारत में किया था। इसको लेकर भी कुछ डिस्प्यूट देखने को मिला था। तो फाइनली टेस्ला भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट नहीं कर रही है, यहां पर नेदरलैंड्स के थ्रू किया जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है? आपके एग्जाम में, मेंस एग्जाम में डेफिनेटली ये सवाल आ सकता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से यहां पर ज्यादातर कंपनीज नेदरलैंड्स के थ्रू भारत में एंटर करना चाहती हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे, फायदा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। यूएस ऑटोमेकर टेस्ला ने डिसाइड किया है कि वो टैक्स फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन को अपनाएगा। जब हम कहते हैं टैक्स फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन, तो आपने अक्सर सुना होगा कि एक पर्टिकुलर देश के माध्यम से, पहले ज्यादातर आप सुनते होंगे मॉलडीव्स के माध्यम से, सिंगापुर के माध्यम से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस देश के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहां पर आपको बेनिफिट होता है, टैक्स कम लगता है। इसी को कहते हैं टैक्स फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन। तो यहां पर टेस्ला ने भी डिसाइड किया है कि वो नेदरलैंड के थ्रू लाएगा। और आप देख सकते हो टेस्ला की जो कंपनी है नेदरलैंड के अंदर, उसका नाम है टेस्ला मोटर्स एम्स्टरडैम। ठीक है, ये वहां की कंपनी का नाम है। लेकिन यूएस के अंदर इसका जो मेन हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मिलेगा आपको कैलिफोर्निया में। इसका सिंपल नाम है टेस्ला। तो टेस्ला ने क्या किया, एक अपनी सब्सिडियरी कंपनी बना दी। कहां पर? एम्स्टरडैम में, नेदरलैंड के अंदर। और ये वाले कंपनी के थ्रू भारत में इन्वेस्टमेंट किया गया है। मतलब कि भारत की पेरेंट कंपनी डायरेक्ट टेस्ला नहीं होगी, भारत की जो पेरेंट कंपनी है वो होगा नेदरलैंड के अंदर ये वाली जो कंपनी है टेस्ला मोटर्स एम्स्टरडैम। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। और यहां पर आप डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो, 8 ऑफ जनवरी को ये पूरा रजिस्ट्रेशन किया गया था टेस्ला के द्वारा। यहां पर आपको जो हेडक्वार्टर है भारत के अंदर वो मिलेगा आपको बेंगलुरु में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया गया है, बट वाई टेकिंग द नेदरलैंड्स रूट, यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो कई सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों, टैक्स में बेनिफिट होता है जैसे मैंने बताया, और स्पेसिफिकली बताया जाता है जो कैपिटल गेन टैक्स है, इसके अलावा डिविडेंड पेमेंट हो गया, ये सारी चीजों में बेनिफिट होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नेदरलैंड के द्वारा बहुत सारे देशों के साथ ट्रीटी की हुई है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया छोटा सा देश है, वहां पर कोई ऐसा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह की चीजें तो नहीं होती हैं। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट होता है और आज के डेट में वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है, इसी को देखते हुए भारत और नेदरलैंड ने भी ट्रीटी किया था। भारत और नेदरलैंड के बीच में जो ट्रीटी है उसका नाम आप देख सकते हो, एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल इवेजन। तो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि कोई कंपनी नेदरलैंड से भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है तो भारत के अंदर भी उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, फिर नेदरलैंड के भी अंदर देना पड़ेगा। तो ये जो डबल टैक्सेशन है ऐसा ना हो, इसके लिए यहां पर देशों के बीच में डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट किया जाता है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक क्वेश्चन भी पूछा आपसे वीडियो के एंड में, आप उसको सॉल्व करिएगा। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत और नेदरलैंड के बीच में एक टैक्स एग्रीमेंट है
ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आए। लेकिन यहां पर हमारा मेन मकसद होता है कि नेदरलैंड से ही आए, लेकिन इसका गलत फायदा उठा लिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट करती हैं नेदरलैंड के थ्रू, ताकि उनको ज्यादा टैक्स में बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों, वो है आपका कैपिटल गेन। सबसे पहले आप समझो कैपिटल गेन होता क्या है। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं टेस्ला का ही। तो सपोज ये टेस्ला की नेदरलैंड की कंपनी है, तो हम इसको नाम दे देते हैं टीएन। ठीक है, ये टेस्ला नेदरलैंड की कंपनी, हम इसको नाम दे देते हैं टीएन। यहां पर टेस्ला नेदरलैंड ने क्या किया, अपनी एक भारत में कंपनी खोल ली जिसका नाम है टेस्ला इंडिया। ये हम इसको नाम दे देते हैं टीआई। ठीक है, तो टेस्ला नेदरलैंड ने टेस्ला इंडिया में एक कंपनी बना ली। तो यहां पर 100% शेयर भारत के अंदर टेस्ला का किसके पास है इस समय, टेस्ला नेदरलैंड के पास है। तो सपोज मैं कहता हूं आगे चलकर लिस्टेड हो गया, ये शेयर मार्केट पर आ गया और यहां पर एक शेयर का दाम 100 रुपीज था, सपोज स्टार्टिंग में 10 साल पहले, और 10 साल के बाद इस शेयर का दाम 100 रुपीज से बढ़कर हो गया 1000 रुपीज। तो यहां पर क्या हो रहा है, 900 रुपए का गेन हो रहा है। तो ये जो गेन है दोस्तों, इसी को कहते हैं कैपिटल गेन। तो यहां पर जितना भी गेन होता है उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है। तो 900 रुपए ये जो गेन है, इसके ऊपर सरकार हो सकता है 10%, 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मैं उन सब में नहीं जा रहा हूं, लेकिन सिंपली आप समझिए कि टैक्स लगाया जाता है भारत सरकार के द्वारा अगर आपके कैपिटल पर गेन होता है। तो यहां पर शेयर क्या है, कैपिटल है। तो यहां पर क्या होगा कि टेस्ला नेदरलैंड जब भी अपना शेयर बेचेगी तो यहां पर उसको क्या हो रहा है, 900 रुपए का बेनिफिट हो रहा है यहां पर, क्योंकि उसका शेयर का दाम पहले 100 रुपीज था, अब कितना हो गया, 1000 रुपीज हो गया। तो ये 900 रुपए के ऊपर जो कैपिटल गेन है वो यहां पर टेस्ला नेदरलैंड को नहीं देना पड़ेगा। सपोज यही इन्वेस्टमेंट किसी और देश से आता तो यहां पर उसको देना पड़ता, लेकिन हमारे और नेदरलैंड के बीच में ट्रीटी हो रखी है, इसलिए यहां पर टेस्ला नेदरलैंड को ये जो कैपिटल गेन पर टैक्स देना चाहिए था भारत सरकार को, वो नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ज्यादातर कंपनीज नेदरलैंड का रूट चुनती हैं। और कुछ ऐसा ही चीज पहले क्या होता था, मॉरिशस और सिंगापुर के साथ भी होता था। तो 2016 में हमने क्या किया कि मॉरिशस और सिंगापुर के साथ एक नया ट्रीटी अमेंड कर दिया। उनके साथ जो हमारा ट्रीटी था उसको अमेंडमेंट कर दिया, क्योंकि हमें यह देखने लगा कि भारत की ही कई सारी कंपनीज क्या करती थी, मॉरिशस के थ्रू भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती थी, जिसकी वजह से वो टैक्स में चोरी कर लेती थी। इसको देखते हुए भारत ने अमेंड कर दिया ये जो ट्रीटी है मॉरिशस और सिंगापुर के साथ, और ये अमेंडमेंट की ट्रीटी आ गई 2019 से लागू हो गई। तो यहां पर अब क्या हुआ, मॉरिशस और सिंगापुर वाला रास्ता क्लोज हो गया। लेकिन अभी भी अगर आप देखो कि नेदरलैंड के साथ हमने ये जो एग्रीमेंट है वो अमेंड नहीं किया। भारत चाहता है कि अमेंडमेंट हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज नेदरलैंड के थ्रू आती हैं, लेकिन अभी भी नेदरलैंड के साथ ये एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो एक तो ये वाला फायदा हो गया। दूसरा वाला फायदा देखिए दोस्तों, डिविडेंड टैक्स भी होता है, विथ होल्डिंग टैक्सेस भी होते हैं। देखो सिंपल है, डिविडेंड क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी है, सपोज आपने रिलायंस का शेयर खरीदा कोई, ठीक है, रिलायंस का शेयर का दाम है 2000 रुपए। तो ये जो भी शेयर होता है दोस्तों, आपने देखा होगा हर साल 6 महीने के बाद अक्सर आप सुनते होंगे कि इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो अगर आपके पास एक शेयर है, तो सपोज रिलायंस ने कहा कि हम 100 रुपए डिविडेंड अनाउंस करते हैं, तो जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको 100 रुपए मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास सपोज 1000 शेयर है, तो 1000 इंटू कितना हो गया, 100, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये जो डिविडेंड है दोस्तों, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। तो ये टैक्स पर भी क्या है, काफी कम है। अगर नेदरलैंड के थ्रू आप आते हो तो यहां पर ये वाले टैक्स भी कम लगते हैं। विथ होल्डिंग टैक्स का मतलब है, इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि टीडीएस होता है। तो जो आपका जो ओनर है वो क्या करता है कि 10%, 7.5% अभी चल रहा है, चेंजेस जो आए हैं, वहां पर कंपनी क्या करती है कि वो पैसा रख लेती है, आपका जो भी सैलरी है उसमें से उतना कट कर लेती है और डायरेक्टली टैक्स अथॉरिटीज के पास वो पैसा चला जाता है। तो जो भी आपका इनकम टैक्स बनता है वो चेंजेस हो जाते हैं। तो विथ होल्डिंग टैक्स इसी को कहते हैं। यहां पर विथ होल्डिंग का मतलब है कि एक देश यहां पर दूसरे देश का पैसा जो है विथ होल्ड कर लेता है। तो विथ होल्डिंग टैक्स हो गया, डिविडेंड टैक्स हो गया, ये सब काफी कम लगते हैं अगर आप नेदरलैंड के थ्रू अपना पैसा भारत के अंदर ला रहे हैं। और इसीलिए यहां पर ज्यादातर पैसा जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो आप देखते होंगे कि नेदरलैंड के थ्रू आता है। तो यही रीजन है दोस्तों, यहां पर टेस्ला ने नेदरलैंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में ही किया है, अगर आप ज्यादातर यूरोपियन देशों के अंदर देखोगे, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, जहां जहां पर टेस्ला है, टेस्ला ने क्या किया है कि अपना जो पैसा है वो अगेन नेदरलैंड के थ्रू ही अलग अलग देशों में गए हैं, क्योंकि उसको फायदा मिलता है नेदरलैंड के साथ। इनफैक्ट यहां पर आप आंकड़ा देख सकते हो
कि छोटे से देश में ऐसा तो है नहीं कि टेस्ला बहुत सारी गाड़ी बेचता होगा, लेकिन उसका रेवेन्यू देखिए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 1.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू उसको प्रॉफिट हुआ है। एक तरह से यहां पर गलती से रेवेन्यू लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट हुआ है। और टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो यहां पर टोटल रेवेन्यू की बात करें 24 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू। तो छोटे से देश में ऐसा थोड़ी है कि इतना रेवेन्यू आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके थ्रू सारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं। और यहां पर टेस्ला ने फिर से भारत को चुना है नेदरलैंड के थ्रू। तो एक तरह से दिखाता है कि भारत में अभी भी एक बहुत बड़ा गेटवे है नेदरलैंड इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो नेदरलैंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में जितना इन्वेस्टमेंट आता था उसका डबल हो चुका है इस साल 2020-21 आते आते यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 6% से 12% हो चुका है। इनफैक्ट अभी प्रेजेंट का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21, जहां पर अभी सिर्फ 9 महीने हुए हैं, यहीं पर करीब 5.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। और पूरे विश्व में अगर आप देखोगे, सिंगापुर और मॉरिशस के बाद नेदरलैंड तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। लेकिन यहां पर धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा होता था सब वैसा ही हो रहा है, अब चीजें रिवर्स हो रही हैं। क्योंकि जो अब कंट्रीज हैं, जैसा मैंने बताया, पहला हमारा मॉरिशस और सिंगापुर के साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन हमने अमेंडमेंट कर दिया। तो अब कंट्रीज धीरे धीरे अमेंडमेंट कर रही हैं टैक्सेस में, ताकि यहां पर जो कंपनीज पैसा बचा सकती हैं वो यहां पर ना बचाएं। और यहां पर टेस्ला, सब कोई टेस्ला की तरह नहीं कर सकता। टेस्ला ने तो क्या किया है कि बड़ी कंपनी है, उसने बातचीत की होगी तब ऐसा हो गया है। लेकिन अगर आप पिछला देखोगे, जो ट्रेंड चलता आ रहा है, जैसे कि एमजी मोटर आपने सुना होगा, 2017 में वो भारत के अंदर आया था। एमजी मोटर मैं आपको बता दूं, ये यूके की कंपनी है, लेकिन उसने अपना इन्वेस्टमेंट कहां से किया है? चाइना के थ्रू किया है। सेम यहां पर जो किया मोटर्स है, साउथ कोरियन कंपनी है, वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि वो नेदरलैंड के थ्रू आए हैं। तो अब ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि टेस्ला ने जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली भारत में नहीं कर नेदरलैंड का रास्ता क्यों चुना है, क्योंकि उसको बेनिफिट होता है। तो यही रीजन है दोस्तों। जाने से पहले जैसा मैंने आपको बोला था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से करिएगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।